हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 7 किया था। अब हम करने वाले हैं चैप्टर 8। ठीक है, 7 कंप्लीट करने के बाद ही 8 देखेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक, 8 चैप्टर है हमारा इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। यहां पर हमें सिर्फ ये पढ़ना है क्या, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड और सप्लाई पढ़ा था। डिमांड भी पढ़ा और सप्लाई भी पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम सेकंड चैप्टर माइक्रो में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर फुल सेटिस्फाइड होता है, जितना पैसा वो खर्च कर रहा है उससे उसके इक्वल यदि उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो हम कहते थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर जितना पैसा खर्च कर रहा है उसको उतना प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करे या इक्वल हो जाए 11th क्लास में। अब हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं बल्कि क्या पढ़ते हैं बेटा, एग्रीगेट। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए तो वहां पर आता है इक्विलिब्रियम। यानी कि हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है। जितना माल जितना सेवाएं हमारे यहाँ प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, सप्लाई की जा रही है, उतनी ही डिमांड है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि जितने लोग हमारे यहाँ चीजें मांग रहे हैं हम उन सबको वो चीजें उपलब्ध करा पाए। यही हमारी कंडीशन होती है कि जो भी हमारे सामान बनता है वो सारा बिक जाए, या फिर जितना लोग मांगे हम उतना उनको उपलब्ध करा पाए। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ना है कि वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, और इसी को हम अप्रोच बोल देते हैं, AD = AS अप्रोच। अब यहां पर क्या है, हमें पढ़ना है यहां पर किन्स। ठीक है, यहां पर हमें किन्स ने अलग से थ्योरी बनाकर दिया है जिसमें उन्होंने पूरा AD और AS हमें समझाया है। तो हम उसको समझते हैं। पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम when aggregate demand for good and service is equal to aggregate supply during a period of time। एक समय में इकोनॉमी में जितना डिमांड हो रहा है उतना ही सप्लाई हो रहा है, जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे उसे कहेंगे हम इक्विलिब्रियम। और ये हमें किसने समझाया बेटा, ये हमें किन्स ने समझाया है। तो किन्स ने हमें 2 अप्रोचेस दी हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और किन्स ने जो ये पूरी हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझाई हैं तो इसे हम कहेंगे कैंशियन थ्योरी। क्या कहेंगे बेटा, कैंशियन थ्योरी, जिसमें उन्होंने हमें बताया है कि पहली बात, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में से हमें केवल 2 सेक्टर्स लेने हैं इन्होंने कहा। ठीक है, हमें इकोनॉमी में सिर्फ किसको पढ़ना है, हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है, पहला इन्होंने कहा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट को जब हमें समझना है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट पे जो खर्चा हो रहा है वो ऑटोनोमस होगा, यानी कि इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं। ये हम कैंशियन थ्योरी के पहले इक्विलिब्रियम के अजम्पशन समझ रहे हैं। अजम्पशन मतलब क्या, हमारी पूरी इकोनॉमी में हमें कोई भी बात यदि समझनी होती है तो पहले शर्तें कि किन बातों को ध्यान में रखकर हम इसको समझ सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम AD = AS कब आएगा, तब जब हम केवल 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ले रहे हैं, जहां पर हम I को ऑटोनोमस रखेंगे, लेवल ऑफ इनकम के साथ चेंज नहीं करेंगे। फिर प्राइस लेवल, यहाँ पे प्राइस लेवल भी कांस्टेंट होगा, और इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी डिटरमाइंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। तो मैं आपको शॉर्ट रन बता देती हूँ, यह भी आपने 11th क्लास में पढ़ा था, शॉर्ट रन प्रोडक्शन लॉन्ग रन। जब हमारे पास
समय कम हो, ठीक है, और हम विद इन 1 ईयर, ठीक है। देखो जब हम चीज बनाते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक टेक्नोलॉजी और एक लेबर जो काम करेगी। तो यहाँ पे हम जब शॉर्ट रन होता है, जब हमें माल जल्दी से बनाकर देना है, तो हम टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। हम 2-4 महीने के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें खरीद के ले आए, हमको पता चलने वाला है कि अरे हमें बहुत सारा ऑर्डर मिलने वाला है तो हम मशीनें चेंज कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। शॉर्ट रन में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकें। शॉर्ट रन में हम सिर्फ केवल जहां पे 4 लोग काम कर रहे हैं वहां पे हम 10 लोगों को लगा सकते हैं, यानी कि लेबर को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें किन्स ने जो थ्योरी प्रोवाइड करवाई है इक्विलिब्रियम की, उसमें उन्होंने हमें शॉर्ट रन को ध्यान में रखते हुए इक्विलिब्रियम बताया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी बेटा? शॉर्ट रन। यहाँ पे हम सिर्फ किसको चेंज करेंगे? लेबर को, ठीक है। अब आपको लगता होगा ना कि ये सारी चीजें यार समझ में ही नहीं आता, ये सब क्यों है? बेटा सीधी सी बात है, आपको बाजार में सामान बेचना है तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि डिमांड कितनी है ना, तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग सामान बना पाओगे। सिंपल सी बात है। आपको शादी में यदि 1000 लोगों को खाने पे बुलाना है तो आपको उसके हिसाब से सामान रखना पड़ेगा ना ज्यादा ना कम। अगर ज्यादा बन गया तो नुकसान, फेंकना पड़ेगा, कम बन गया तो लोग अरे खाना ही कम पड़ गया था। सीधी सी बात है, यही गवर्नमेंट के साथ है ना। हमें भी तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट में, इकोनॉमी में, सबको गवर्नमेंट को ही देखना पड़ता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, डिमांड कितने कर रहे हैं, उसके हिसाब से सप्लाई हो। सिंपल सी बात। अब आया? चलो, तो यहाँ पे 2 अप्रोचेस हमें दी हैं, किसने? किन्स ने। पहली अप्रोच कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगे, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। टेबल वही है जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी थी। क्या? देखो मैं दोनों समझा दूंगी, दोनों अप्रोच इसी पार्ट में हम समझेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट लिखना, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लेबर का भी लिखेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। इनकम वही वापस से जो हम लोग स्टार्टिंग से टेबल कर रहे हैं। पहले इनकम 0 थी, 0 होने पर भी कंजप्शन कितना था? 40। मैंने एक साथ ही सब लिख लिया है। यदि आपको सिर्फ एडी और एएस अप्रोच आए, ठीक है, तो आप सिर्फ केवल वाई और सी से भी काम चला सकते हैं, पर पूरी टेबल ही याद कर लेंगे तो बेटर होगा। तो सी कंजप्शन 40, इनकम में से कंजप्शन गया सेविंग, याद आया? 0 में से 40 गया -40, 100 में से 120 गया -20। इन्वेस्टमेंट अभी हमने पढ़ा था कि हमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट को कैसा रखना है? ऑटोनोमस। 40, 40, 40, ठीक है। एडी अप्रोच क्या होता है? एडी में सी प्लस आई, यही होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन ये रहा और इन्वेस्टमेंट ये रहा, दोनों को प्लस किया, प्लस किया, प्लस किया, प्लस किया, ठीक। एएस, एएस में क्या होता है? सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, एएस किसके इक्वल होता है? वाई के इक्वल होता है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, इसीलिए वाई का जो बनता है एग्रीगेट सप्लाई वो कितने डिग्री का बनता है? 45 डिग्री। ये सब हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं ना, ठीक। एस एग्रीगेट सप्लाई, सी प्लस एस, ये रहा सी बेटा और ये रहा एस। 40 - 40 0, 120 - 2। देखो एएस किसके इक्वल आ रहा है? वाई के इक्वल, ठीक है। याद रहेगा, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट का बनाना, फिर इनकम, कंजप्शन, 2 बन जाएंगे अपने आप, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब देखो ध्यान से समझना, वहां इक्विलिब्रियम कहां है? यहां है, ये देखिए, एडी और एएस, यहां इक्विलिब्रियम बन रहा है इस पॉइंट पे। इसके ऊपर की यदि मैं बात करूं,
यहाँ तीनों कंडीशन में। ध्यान से समझना, एमसीक्यूज में भी आएंगे और आपको 6 मार्क्स में भी आएगा। क्या लिखना है मैं यहाँ समझाती हूँ। यहाँ एडी देखो ज्यादा है, किससे? सप्लाई से। इसका मतलब क्या है? एडी ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये सबसे मेन है, रटना नहीं है, ध्यान से सुनना। प्लांट इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। मतलब लोग हमसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, पर हमारे पास इतना माल ही नहीं है कि हम एग्रीगेट डिमांड के इक्वल सप्लाई कर सकें, यानी कि हमारा जो प्लांट है। अच्छा एक और बात, यहां हम पूरा थ्योरी में है ना, किन्स ने जो थ्योरी दी है इसमें पूरे में हम हमेशा एक्स एंड की बात करेंगे, हम प्लांट की बात करेंगे कि हमने सोचा था कि इतना माल सफिशिएंट होगा, बट डिमांड ज्यादा हो गई, इतना सप्लाई नहीं कर पाए। मतलब हमारा जो प्लांट, हमने जो स्टॉक रखा था वो कम पड़ गया। कौन सी कंडीशन में? जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। आई बात समझ में? लोग हमसे ज्यादा मांग रहे हैं, शादी में लोग खाना ज्यादा आ गए, जबकि हमने उतना माल बनाया ही नहीं। बस वो बात समझना। इसका उल्टा यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है इकोनॉमी में। बेस्ट कंडीशन कौन सी होती है? जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं। फिर यहाँ पे डिमांड हो गई कम और सप्लाई हो गई ज्यादा। ऐसी कंडीशन में हमारा इन्वेंट्री जरूरत से ज्यादा रह गया। ये कंडीशन अच्छी है? बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों? देखो, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ता है अभी समझाती हूं। देखो, आपका माल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बाजार में बिका ही नहीं, तो नेक्स्ट 2, 3, 4 महीने 5 महीने में आपके पास माल तो पड़ा हुआ है, क्योंकि डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा है, यानी कि आपका स्टॉक भरा पड़ा है। आप क्या करोगे? आपने अपनी जो लेबर लगा रखी थी उस लेबर में से कुछ लोगों को फ्री कर दोगे, यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड कम हो और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो तो फिर फ्यूचर में क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लोगों को हम रेस्ट, छुट्टी दे देंगे, है ना? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। इसी का उल्टा, यदि डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो वहां पर लेबर को बुलवाया जाता है ना? क्यों? क्योंकि लोगों की और जरूरत है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें सप्लाई बढ़ानी है। हर कंडीशन चाहे ज्यादा हो कम हो, हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट लाना होता है। क्या लाना होता है बेटा? इक्विलिब्रियम। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। आपसे यदि ये पूछे तो भी आप लिख सकते हो कि इस कंडीशन में हमारा एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या होगा, इन्वेंट्री का क्या होगा, इस कंडीशन में भी। आया समझ में? फिर से समझते हैं। हमने पढ़ा था डायग्राम, तो ऑलरेडी क्या पढ़ा था भाई? ये एएस है, यानी कि वाई 45 डिग्री, और एडी कंजप्शन हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे। अब देखो ये क्या बनाया मैंने? एडी। यहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। कौन सी कंडीशन? ये वाली। इसको बोल सकते हैं, यहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो एक्सेस डिमांड। क्या बोल सकते हैं? ये एक्सेस डिमांड। ई इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इधर सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड। ये एक्सेस डिमांड और ये डेफिशिएंट डिमांड, जो हम अगली बार पढ़ेंगे। एक ही डायग्राम सब दूर चल रहा है, बस ये हमारा इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, हमें यहां बता देना है एडी और एएस। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि यदि डिमांड, ये रहा, एक और चीज समझाती हूं, ये डिमांड है, ठीक है। अब यदि डिमांड को मैं बढ़ा दूं, क्या कर दूं? डिमांड को मैं बढ़ा दूं, तो डिमांड किधर बढ़ेगी बेटा? ये कम हुई और ये डिमांड बढ़ गई। अगले चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे। अगर डिमांड यहां आ जाए,
यहां से डिमांड यहां आ जाए तो क्या होगा, ये देखो यहां पर पॉइंट, ठीक है। तो ये आगे जा रहा है, यहां पे इक्विलिब्रियम बन रहा है क्या। ये नया इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर डिमांड बढ़ जाए तो हमें अपनी सप्लाई को भी क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, आप यहां कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको अलग से बताती हूँ। इसको रोकते हैं, पहले इतना आप लिख लो, फिर मैं आपको अलग से डायग्राम करके बताती हूँ। AS, ठीक है, इसको रहने देते हैं, पहले इतना समझते हैं बोर्ड रब करके, फिर आपको डायग्राम बताती हूँ कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, ये सारी चीजें मैं और समझाती हूँ, जिससे अपना अगला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। देखो यहां हमने कौन सी बनाई अभी, AD और AS। अगला पहले समझते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद हम डायग्राम में चलते हैं कि अगर डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, ये फिर देखते हैं, ठीक है। चले अब दूसरी अप्रोच, बात वही है लेकिन सिर्फ घुमाकर कहा गया है। क्या, देखो उसी में से मैंने इनकम लिखा, कंजप्शन लिखा, इनकम में से कंजप्शन को माइनस करते बेटा तो क्या आता है, सेविंग, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हमारा वही ऑटोनोमस रहेगा। तो जहां पर S इज इक्वल टू I, जहां पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पर भी इक्विलिब्रियम प्राइस ही आती है, वहां पे भी मार्केट इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। कैसे, देखो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C प्लस I, है ना, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। दोनों में C कॉमन है, यदि मैं C को कैंसिल करूं तो क्या बचता है, I इज इक्वल टू S। यानी कि हमें दो अप्रोचेस से बात वही कहनी है, इक्विलिब्रियम। अब यहां पर ऊपर देखो, सेविंग कम है बेटा और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है। जहां पे सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट क्या है, ज्यादा, मीन्स दैट हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस, ठीक है। जहां पे व्यक्ति कंजप्शन पे ज्यादा खर्चा कर रहा है, किस पे खर्चा ज्यादा कर रहा है, कंजप्शन, क्योंकि सेविंग उसकी कम है, यानी कि वो जो भी कमा रहा है वो खर्च कर रहा है ना। देखो दो कंडीशन होगी, सेविंग कम है मतलब कंजप्शन पे ज्यादा खर्च कर रहा है, सेविंग ज्यादा हो गई मतलब कंजप्शन पे खर्चा कम कर रहा है, ठीक। तो यहां पे सेविंग कम है और कम है यानी कि वो कंजप्शन पे खर्चा ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि फर्म एक्सपेक्टेड दैम टू AS अ रिजल्ट प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल। क्यों, क्योंकि भाई कंजप्शन पे ज्यादा खर्च कर रहा है, दैट मीन्स वो डिमांड ज्यादा कर रहा है, डिमांड ज्यादा कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम उसे सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि हमने जो प्लान इन्वेंट्री रख रखी है वो कम है। बात हमें वही करनी है AD और AS वाली, लेकिन किससे करनी है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट से। फिर से समझाती हूँ, सेविंग कम है यानी कि मैं खर्च कर रही हूं ज्यादा, किस पर बेटा, कंजप्शन पे, ठीक है। अब कंजप्शन पे ज्यादा खर्च कर रही हूं दैट मीन्स मैं डिमांड ज्यादा कर रही हूं, डिमांड ज्यादा कर रही हूं मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा कर रही हूं सप्लाई कम है, यानी कि जो प्लान इन्वेंट्री हमने रख रखी है वो क्या है, कम है, क्योंकि सप्लाई के डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा माल नहीं जा पा रहा, ठीक। दूसरी बात फिर से समझते हैं, यहां दोनों इक्वल हो गए यानी कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हो गई। फिर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट मीन्स दैट हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म, फर्म ने जितना सोचा था उसके अकॉर्डिंग लोग कंजप्शन कर ही नहीं रहे हैं, डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, कंजप्शन ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो स्टॉक में सामान पड़ा हुआ है वो ज्यादा है, डिमांड कम है। क्यों, क्योंकि लोग सेविंग पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, इन्वेंट्री भरा पड़ा है, जिससे क्या होगा, अभी समझाया था कि यदि सप्लाई ज्यादा
है, डिमांड कम है, स्टॉक ज्यादा पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा, हम कुछ समय के लिए वर्कर्स को रोक देंगे, कुछ लोगों को बोलेंगे कि भैया अभी घर बैठो क्योंकि ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। पूरा लिंक बना हुआ है। कब मार्केट में इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है? अब देखो इसी को डायग्राम से समझते हैं। कैसे? पहले तो वही, जब दोनों साथ में बनेंगे तो आपको ऊपर बनाना है OX OY, ठीक है, क्या वही AS बना देना इनकम और AD बना देना। जिस पॉइंट में ये टच करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से सुनना, इसके साथ यहां पर इधर देखना, ये हमारा इनकम हो गया। इनकम बोलो, आउटपुट बोलो, एम्प्लॉयमेंट बोलो, सब मतलब एक ही है। ये हमारा इनकम हो गया, ठीक। अब जब हम सेविंग की बात करते हैं तो वो स्टार्टिंग कहां से होती है? माइनस से। पता है क्यों? क्योंकि जब हम पैसा नहीं कमाते हैं जीरो लेवल पे तो भी खाने को चाहिए, कंजप्शन चाहिए, तो पैसा कहां से आता है? सेविंग से। यानी कि सेविंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी बेटा? नीचे से। ये सेविंग गया। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, ये ऑटोनोमस बना देना पहले, ये मैंने इन्वेस्टमेंट बना दिया, देखो ये इन्वेस्टमेंट बना दिया। यहां पे I और S ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम से इस इक्विलिब्रियम को मिला देना, ठीक है, तो ये आपका पूरा सेविंग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, क्लियर है? क्या करना है? AS AD और जिस इक्विलिब्रियम से मिले उसको नीचे करके फिर यहां पे कर देना और ये यहां से डाल देना, ये इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये सेविंग इन्वेस्टमेंट हो गया। बात समझ में आई? सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सी कंडीशन में इन्वेंट्री ज्यादा होगी, कौन सी कंडीशन में इन्वेंट्री कम होगी, कहां पे हमें फुल एम्प्लॉयमेंट, कहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट, कहां पे ओवर एम्प्लॉयमेंट। अब मैं जो थोड़ी देर पहले आपको समझाना चाह रही थी वो आप समझेंगे। देखो मैंने डायग्राम बना लिया इधर, फिर से देखना और डिटेल में, बस इस चैप्टर में यही है। ठीक है, अब देखो फिर से, ये रहा, ठीक, इनकम लेवल आउटपुट, यहां से गया आपका क्या बेटा? AS, यहां से क्या गया? AD, ये मैंने बना रखा है। ठीक है, अब सुनिए, यदि डिमांड को मैं कम कर दूं, ये डिमांड कम हो गई AD1, ठीक है, तो पहले इक्विलिब्रियम यहां बन रहा था, अब इक्विलिब्रियम यहां बनेगा, ये नया इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट अगर यहां होता है ये इक्विलिब्रियम, तो इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां पे जितने लोग हैं सभी को काम मिल रहा है। जो लोग काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग एंड दे आर एबल टू वर्क, जो चाहते हैं कि हम काम करें और वो काम करने के लायक भी है और उन सबको काम मिल रहा है, दैट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन है। लेकिन अगर यहां पॉइंट बनता है इक्विलिब्रियम का, तो इस कंडीशन में, ये कौन सी कंडीशन है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्यों? आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई मतलब क्या? समझो, डिमांड कम हो गई मतलब मेरा जो माल है वो बिक नहीं रहा है, मेरा माल बिक नहीं रहा है, स्टॉक मेरे पास ज्यादा हो गया, तो मैं लोगों को जो काम पे रखा है उनको थोड़ा कम करूंगी ना। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो मैं इतना माल बना के क्या करूं? तो मैं लेबर को रोक दूंगी, कुछ लोगों को छुट्टी दे दूंगी। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई बेटा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब समझ में आया? बहुत सिंपल है बेटा, सिर्फ ये समझो कि कौन सी कंडीशन में माल पड़ा हुआ है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जब डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाना चाह रही थी वो यहां समझा रही हूं। फिर इस कंडीशन में रिसोर्सेस का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वापस से दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, ये रही। ठीक, फिर वापस से यहां जाऊं, क्या है ये बेटा? AS, ठीक है, और ये क्या हुआ? AD। अब मैं डिमांड को आगे बढ़ा दूं,
तो पहले इक्विलिब्रियम यहां था, अब इक्विलिब्रियम यहां आ जाएगा E1, ठीक है। तो ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहां है, यहां ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जितने लोग हैं उन सबको काम मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा लेबर कहां से लाऊं? यानी कि यहां की कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर वापस से यदि हम इक्विलिब्रियम के लिए चाहेंगे तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमारी इस कंडीशन में हम हमारी प्राइस को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। यहां इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि जितने लोग हैं सबके पास काम है, यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद भी डिमांड बढ़ गई, इसके बाद भी डिमांड बढ़ गई, तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए और लेबर, हाँ ये जरूर हो सकता है कि जो 10 घंटे काम कर रहे हैं उनको 15 घंटे काम करवा सकते हैं, बट फिर भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी, हमको हमारी इस कंडीशन में प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। चैप्टर का नाम ही यही है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। मतलब भाई लोगों को काम कब मिलता है, कब नहीं मिलता है, कब प्राइस बढ़ती है, कब मार्केट में सही कंडीशन चलती है। मार्केट में सही कंडीशन तब चलती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो या सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। दोनों ही कंडीशन समझाई मैंने आपको, है ना। तो इतना 80% कंप्लीट हो गया, सिर्फ अब बचता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बचता है बेटा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, कौन सी कंडीशन में क्या होगा, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एडीएस सब समझा दिया। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। बाकी ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि यही सब अगले चैप्टर में भी है, और यही जो तीसरी यूनिट है हमारी, जो सबसे ज्यादा हमको टिपिकल पड़ती है। बस यही हमको अगले में भी पढ़ना है कि यहाँ पे इन्फ्लेशनरी आएगा, यहाँ पे डिफ्लेशनरी आएगा, यही सब वहां पर भी हम पढ़ेंगे। एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ बता चुकी हूँ, ठीक है। यही सब वहां पर भी फिर से पढ़ेंगे। इस यहाँ पर एडी और एएस अप्रोच यदि आता है तो टेबल लिख के, डायग्राम लिख के, और उसके अजम्पशंस, और जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा तो क्या होगा और एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो क्या होगा, है ना। प्लांट इन्वेंट्री के बारे में बताना है कि कब इन्वेंट्री स्टॉक ज्यादा रहेगा, कब स्टॉक कम पड़ गया, और वही सेविंग इन्वेस्टमेंट में बताना है। यदि सेविंग ज्यादा है दैट मीन्स कंजप्शन कम है, सेविंग कम है मतलब कंजप्शन ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, वही स्टॉक की बात करनी है, ठीक है। बन जाएगा ना। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यदि आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो प्लीज बेटा चैनल को सपोर्ट करने में, थोड़ी सी आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। और मैंने अकाउंट्स में ओसवाल के सैंपल पेपर्स स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें मैंने 50% एक पेपर कंप्लीट भी कर दिया है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको ओसवाल सैंपल पेपर का फर्स्ट पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। वो सारे 35 क्वेश्चन से ज्यादा है, 40। अच्छे से प्रैक्टिस करना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अच्छे से तैयारी करो।